नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा को लेकर बहुत कयासबाजियां चल रही थी। वो मामला अब पूरी तरह से क्लियर है, सेटल्ड है। अब बारी है एमएलसी की। लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से सबको चौंकाया है वो बिल्कुल अलग बात है। हम और आप तो चौंके ही हैं। जिनको टिकट दे दिया गया है उन्होंने भी पूरे जीवन में शायद कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम विधान परिषद के भीतर जाएंगे। मुन्नी रजक को ही ले लीजिए, 2 जून को होना है नामांकन, लेकिन इस बार सब कुछ इस तरह से तय कर लिया लालू यादव और तेजस्वी यादव ने, और इतनी जल्दी और इतना अलग कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, 2 जून से नामांकन की शुरुआत होनी है और इसके पहले ही आरजेडी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कारी शोहेब, मुन्नी रजक और अशोक पांडे। आपने ठीक कहा कि इस बार तो कयास लगाने का मौका ही नहीं दिया लालू यादव और तेजस्वी यादव ने। जो उम्मीदवार बनना चाहते थे, अपनी लॉबिंग शुरू करना चाहते थे, वे भी प्रयास करने से ही वंचित हो गए, क्योंकि राज्यसभा की घोषणा हुई और उसके तुरंत बाद विधान परिषद के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। और देखिए, जैसा आपने कहा, मुन्नी रजक, कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक, जाति से धोबिन, कपड़ा आयरन करने वाली, मतलब कल्पना ही नहीं। मुन्नी रजक जब कल बुलाई गई थी वहां लालू यादव के आवास पर, मुन्नी रजक के पास फोन भी नहीं है। तो मुन्नी रजक को सूचना भेजी गई तो उसे लगा कि साहब डांटने के लिए बुला रहे हैं, कोई गलती हो गई क्या। खुद कहा कि बहुत डर गए थे। हाँ, बहुत डर गए थे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल गया कि कल्पना ही नहीं थी। तो देखिए, है क्या, जैसा आपने यह भी कहा कि बहुत कयास लगाए जाते हैं, और जब राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों के चयन का मौका आता है जी, तो आरजेडी पर बहुत सारे हिडन एजेंडा का आरोप भी लगने लगता है। ये खोजे जा रहे हैं, माल वाले खोजे जा रहे हैं, माल वाले आ रहे हैं, और ऐसे कई उदाहरण मिले भी हैं, नमूने मिले भी हैं। तो देखिए, लालू यादव, आपको पता है, इन दिनों अस्वस्थ भी चलते हैं, और यह भी आपको पता है कि बहुत ही संघर्ष से उन्होंने आरजेडी को खड़ा किया है, जिसकी बागडोर उन्होंने अब अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी है जी। तो लालू यादव को इस बात का एहसास रहा कि पार्टी पर आरोप क्या लगते हैं राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में, उम्मीदवारों के चयन के मामले में। तो देखिए, लालू यादव पुराने लोग हैं, और यदि आपको हम बताएं पुराने दिनों की बात, शायद आपको पता ना हो कि लालू यादव के दिनों में कपड़े धोने की जो सबसे प्रसिद्ध साबुन थी वो थी सनलाइट। अच्छा, ठीक है ना जी। 1884 में सनलाइट साबुन आया था। तो कपड़े धोने की सबसे प्रसिद्ध साबुन सनलाइट, जिसके बारे में कहा जाता था आपके कपड़े सनलाइट से ज्यादा चमकदार धुलते हैं। देखिए, आपने थंबनेल पर एक तस्वीर भी देखी होगी सनलाइट साबुन का। यह तस्वीर मैंने अपनी फैमिली लाइब्रेरी से निकाली है। 1969 में सनलाइट साबुन का यह प्रचार धर्मयुग मैगजीन में छपा था। सनलाइट साबुन के बारे में कहा जाता था द क्लीनेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ सकते हैं। तो सनलाइट साबुन था कपड़े धोने का साबुन, और तब लक्स साबुन था बदन धोने का साबुन। बाद में लिरिल आया, अब तो डिटर्जेंट आ गया, अब तो आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं। तो लालू यादव को लगा कि इस बार जितने मैल हैं जो राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों के चयन के मामले में आरोप लगते रहे हैं, उन सभी को धो देते हैं। तो सनलाइट साबुन से सभी को धो दिया। तो देखिए, कारी शोहेब, युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुन्नी रजक, अशोक पांडे, मतलब अशोक पांडे के परिवार से लंबा वास्ता। तो आप यह भी देख सकते हैं कि जिस एज ग्रुप के लोग तलाशे गए हैं वो इस तरीके से तलाशे गए हैं कि तेजस्वी यादव के साथ आगे 2 दशक तक बने रहे। मतलब इस बार जो अधिक उम्र वाले हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या अधिक बूढ़े हो गए हैं, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, भविष्य का ध्यान रखा गया है। इस कारण कई लोग नाराज भी हो सकते हैं। इस बात का भी एहसास लालू यादव, तेजस्वी यादव को होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, अनिल साधु रामविलास पासवान के दामाद हैं, आरजेडी में हैं। वे कह भी रहे हैं कि शायद सेवा में कोई कमी रह गई। और दूसरी बात जो हमने कहा
कि जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया, इस बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई सौदेबाजी हुई या कोई हिडन एजेंडा था। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले जब आरजेडी ने बॉम्बे वाले फारूक शेख को एमएलसी बनाया था, तब भी कई तरीके की चर्चाएं हुई थी। फारूक शेख बॉम्बे से आकर पहुंच गए बिहार विधान परिषद में, उन्होंने कितने बार सवाल उठाया, राजद के कार्यक्रमों में कितनी भागीदारी रही, हिस्सेदारी रही, इस पर भी सवाल उठता रहा। तो देखिए, जो 3 उम्मीदवार बनाए गए, इसमें आपने सामाजिक समीकरण भी देखा होगा। कारी सोहेब अल्पसंख्यक, मुन्नी रजक समझ ही रहे हैं जाति से धोबी, और अशोक पांडे जो तेजस्वी यादव सोच रहे हैं A to Z। तो बिहार विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने भूमिहारों को टिकट दिया, और अब बिहार विधान परिषद में भेजे जाने वाले उम्मीदवारों में एक ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया। हालांकि मनोज झा को उन्होंने राज्यसभा में पहले भेजा था। तो इस तरीके से, और आपको पता है लालू यादव तो ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आरोप यह भी लगाएंगे कि मुन्नी रजक को आप बिहार विधान परिषद में भेजकर, अपर हाउस में भेजकर क्या दिखाना चाहते हैं, वो कहां तक बिहार विधान परिषद को समझ पाएंगे। लेकिन जो लालू यादव कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी, देखिए उसका परिणाम है। आपने यह भी सुना होगा कि पहले भगवतिया देवी को लालू यादव ने भेजा था जी। एक ब्रह्मदेव आनंद पासवान थे, हैं भी, आज भी हैं, उन्होंने लालू चालीसा लिख दिया था। जिस तरीके से हनुमान चालीसा है ना, तो लालू चालीसा लिख दिया था, मोकामा के हैं, उन्हें भी लालू यादव ने भेज दिया था। तो इस बार लालू यादव ने अपने पुराने प्रयोग को नए प्रयोग के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की है कि हम ये देखते हैं कि इसका असर क्या दिखता है। तो जैसा मैंने कहा, सनलाइट साबुन से, और आप यह भी देख रहे हैं कि जो राज्यसभा में पहले भेजे गए अशफाक करी, आपको याद होगा 2018 में भेजे गए थे कटिहार मेडिकल कॉलेज के, लालू यादव की अपेक्षाओं पर, सभी प्रकार की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे, इस पर संशय है। ठीक है ना, उन्होंने राज्यसभा में कितने सवाल उठाए, राज्यसभा में कितनी बार बिहार के बारे में बातचीत की, यह अलग बात है। देखिए, इस दफे उन्होंने फैयाज अहमद को भेजा, बिस्फी के पूर्व विधायक, उनके बारे में भी कई तरीके की चर्चाएं होती हैं, लेकिन यह सच है कि वे आरजेडी के समर्पित हैं जी। चर्चा ये भी होती रही कि बॉम्बे वाले बाबा सिद्दीकी, जो मूल रूप से गोपालगंज के ही रहने वाले हैं, वे सशक्त उम्मीदवार थे, और यह भी कहा जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी चले आते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तो आरजेडी का जो कैनवास है, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को भी शामिल किया जा सकता है। मतलब जब चुनाव प्रचार की जरूरत हो, बाबा सिद्दीकी की बात। अब देखिए, प्रेम गुप्ता हैं, प्रेम गुप्ता भी क्या करते हैं नहीं करते आपको पता है। मनोज झा तो लड़ाके हैं ही। एडी सिंह हैं, एडी सिंह को भेजा गया 2020 में इसलिए कि वहां, और जो बात होती है A to Z, भूमिहार को प्रतिनिधित्व देना था। मीसा भारती के बारे में कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस बार किसी का टिकट काटने के आरोप से भी लालू यादव, तेजस्वी यादव बच गए, क्योंकि देखिए, जो उनके 2016 में भेजे गए, मतलब बनाए गए एमएलसी थे रणविजय सिंह और कमरे आलम, उन्होंने बीच समय में आरजेडी को छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जेडीयू में शामिल हो गए थे। इसलिए अब रणविजय सिंह और कमरे आलम के बारे में फैसला तो जेडीयू को करना है। लालू यादव इस आरोप से बच गए कि उन्होंने किसी का टिकट काटा। अब जेडीयू में रणविजय सिंह और कमरे आलम का क्या होता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह बड़ी बात है कि आरजेडी पर या आरजेडी के कपड़े पर जो मैल लगा था, जो दाग लग जाता था, उसे लालू यादव ने इस बार सनलाइट साबुन की धुलाई बहुत कड़ी होती थी, इस बार धोने की कोशिश की है। फायदा कितना मिलेगा, संदेश कितना दूर जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल इस बार एमएलसी के लिए राजद की तरफ से जो चुनाव किया गया है, नाम चौंकाने वाले हैं, लेकिन लालू यादव जिसलिए जाने जाते हैं अलग तरह से फैसले करने के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं खड़े उतरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे इसका परिणाम क्या होता है, बिहार की जनता पर इसका असर, और खास करके आरजेडी और तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर पर इसका असर कैसा पड़ता है। आप तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।